प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओडिशा के मयूरभंज में जनता को संबोधित किया। यहां उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के खराब स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर की। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि नवीन पटनायक बिगड़ती सेहत के पीछे कहीं साजिश तो नहीं है। पीएम मोदी ने ये घोषणा कर दी कि ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनी तो वो नवीन पटनायक के खराब स्वास्थ्य के कारण का पता लगाने के लिए कमेटी बनाएंगे। दरअसल नवीन पटनायक की सेहत पर सवाल एक वीडियो के बाद उठने लगा। इस वीडियो में नवीन पटनायक मंच से भाषण दे रहे थे। उनके बगल में पूर्व आईएएस अधिकारी वीके पांडियन माइक पकड़कर खड़े हुए थे। उनका दूसरा हाथ पोडियम पर था। इस दौरान पटनायक का हाथ कांप रहा था। जैसे ही पांडियन की नजर उनके हाथ पर गई, उन्होंने फौरन नवीन पटनायक का हाथ पकड़कर उसे तुरंत छुपा दिया। इसी जो वीडियो है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने सेहत का हवाला दिया कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं नवीन पटनायक की सेहत खराब है और इस खराब सेहत के पीछे कोई साजिश है। अगर ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनती है तो उसकी जांच कराएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद सीएम नवीन पटनायक की ओर से जवाब आया है। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को मेरे स्वास्थ्य की इतनी चिंता है तो वो मुझे फोन कर सकते हैं। ओडिशा और दिल्ली में बीजेपी के कई नेता पिछले 10 सालों से मेरे स्वास्थ्य के बारे में ऐसी ही अफवाहें फैला रहे हैं। I am in bad health and he wants to institute an inquiry to inquire in this matter. If he was so concerned about my health, and he has stated publicly before that I'm a good friend of his, all he had to do was pick up a telephone and ring me up and ask me about his health, about my health. I understand there are a number of people of the Bharatiya Janata Party from Odisha and Delhi who have been spreading this rumor about my health for the last 10 years. Let me assure the Prime Minister that I am in perfect health and I have been campaigning in our state for the last month. Instead of concerning himself about such rumors, he should concentrate on the revision of coal royalty for our state. उनकी तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई? बरसों से नवीन बाबू के करीबी रहे लोग अब जब मुझसे मिलते हैं तो जरूर नवीन बाबू की तबीयत की चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि नवीन बाबू अब खुद से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अरसे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना, जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे उड़ीसा में सत्ता भोग रहे हैं। 10 जून के बाद उड़ीसा में भाजपा सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार, उड़ीसा की भाजपा सरकार एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी और ये जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत क्यों गिरती जा रही है।